तो नमस्कार दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इसकी, भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके अंदर क्या चीजें होती है, किस तरह से हमको पता लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत क्या होता है, जो एक्शन है, यानी कि जो एक्शन है वो इसके नाम से पता लग रहा है। ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, यानी कि टेम्पररी एक्शन, यानी कि तात्कालिक कोई कार्य अगर हो रहा है तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो टेम्पररी एक्शन अगर आपको किसी सेंटेंस के अंदर दिखता है तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हैं उसके बारे में हम अगर दोस्तों बेसिक से हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्यों के से ही लेते हैं इस चीज को। तो दोस्तों हिंदी वाक्यों के अंत में अगर आपके रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ये आपको हिंदी वाक्यों के अंत में देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो रहा है, रही है, रहे, ये हिंदी के हैं और इस चीज से आपको बेसिक चीजें हैं दोस्तों ये। ठीक है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इनसे ही आप एडवांस की तरफ जाओगे। जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी आप एडवांस लेवल की चीजों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में कि भाई इसके अंदर और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो हिंदी वाक्यों के अंत में ये हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसके जो इसके अंदर क्या होता है, टेम्पररी एक्शन आपको देखने को मिलेगा, कंटिन्यूअस वर्क कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, नियर फ्यूचर प्लान्स। इसके अंदर अगर कोई कार्य के अंदर कोई भी मतलब सेंटेंस के अंदर अगर नियर फ्यूचर प्लान्स की बात करी गई हो तो वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर देखने को मिलेगा। और दोस्तों कुछ कुछ चीजें और हैं, कुछ कीवर्ड बोल सकते हैं हम उनको, टाइम एक्सप्रेशंस हैं कुछ, उनसे हम इसका पता लगा सकते हैं इंग्लिश सेंटेंस के अंदर। ठीक है, तो ये आपको एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तो ये चीजों को आपको याद करना होगा दोस्तों। ठीक है, तो नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, करंटली, टुडे। ठीक है, ये चीजें अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखती हैं, नाउ दिखता है, एट द मोमेंट दिखता है, दीज डेज दिखता है, करंटली दिखता है, टुडे दिखता है, तो आपको समझ जाना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये व्याख्या। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो सेंटेंस है वो ऑलवेज कंसिस्टेंटली, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई भी चीज है वो कंसिस्टेंटली आपको देखने को मिलने वाली है। और कोई सिचुएशन अगर चेंज हो रही हो तो वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, और दो एक्शन अगर सेम टाइम रनिंग हो रही हो तो वो भी आपके इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो दोस्तों इसके स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, उसके बाद में मेन वर्ब देखने को मिलेगी, फिर आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मेन चीज है इसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर कौन सी आने वाली है, एम, इज और आर। ठीक है, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो हो जाएगा सब्जेक्ट इज एम आर, कुछ भी जो भी यूज होगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके अंदर आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि किस जगह पर तो ए लगने इज लगने वाला है, किस जगह पर एम लगने वाला है, किस जगह पर आर लगने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एम स्पेशली बना है आई के लिए। ठीक है, किसके लिए बना है, अगर आपको सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा हो तो आपको एम यूज करना है। ठीक है, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सेंटेंस के साथ में आपका इज लगने वाला है। ठीक है, और यू, बी, दे और प्लूरल, इन सबके साथ में आपका आर लगने वाला है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इज जो एम है वो आई के साथ में यूज होगा, इज आपका एक वचन और इसी इट नेम के साथ में यूज होने वाला है, और आर आपका यू, बी, दे और बहुवचन के साथ में यूज होने वाला है। तो ये आपके इसके हेल्पिंग वर्ब की बात हो जाती है। ठीक है,
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको अगर अच्छे से याद हो जाती हैं तो इसमें सेंटेंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, हाँ और कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें ये आपके साधारण वाक्यों का ये आपके साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों की, अगर बात करें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बात उस सेंटेंस के बारे में, तो आपको नेगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इंट्रोगेटिव के अंदर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर के जरिए हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। वह किताब पढ़ रहा है। वह किताब पढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आपका स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ही सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, तो हमने बोला था कि ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ में आपको इज लगाना है, तो ही इज। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है आपको। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा ए बुक। ये आपका सेंटेंस बन गया, ही इज रीडिंग ए बुक। इस तरह से आपको अन्य सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी बात करें नेगेटिव वाक्यों के अंदर, तो नेगेटिव में क्या होगा, ही इज और फिर इसके बाद में नॉट लग जाएगा, नॉट रीडिंग ए बुक। ठीक है, अगर बात करें इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंदर, तो इंट्रोगेटिव वाक्यों के अंदर क्या होना है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, आगे आ जाएगा आपका इज, फिर सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ही रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से और भी कुछ प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, अगर कोई क्वेरी हो आपकी इसके रिगार्डिंग, और भी हम आपको एडवांस लेवल में समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उसके ऊपर आप पूछ सकते हो। और आज शाम को दोस्तों आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है, करंट अफेयर और अन्य भी क्लासें हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्लासेज हैं वो आपको मिलने वाली हैं आगे चल के। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।